भगवान सन्यासी के लिए विधि और निषेध बता रहे हैं। उद्धव जी से कहते हैं सन्यासी को किसी दिन यदि समय पर भोजन न मिले तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए, और यदि बराबर मिलता रहे तो हर्षित भी नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह धैर्य रखे, मन में हर्ष और विषाद दोनों प्रकार के विकार न आने दे, क्योंकि भोजन मिलना और न मिलना दोनों ही प्रारब्ध के अधीन है। भोजन मिलना और न मिलना प्रारब्ध के अधीन। यही कारण है कि आज खूब आदमी स्वस्थ है, आज तक खूब रात तक खूब भोजन किया, सवेरे उसकी मृत्यु हो गई। कल से आपका प्रारब्ध नहीं है अब अन्न में, न जल में है, न अन्न में है, न इस वायुमंडल में है। 4 बजे भोरे में आप खत्म। तो प्रारब्ध के अधीन है ये भोजन मिलना और न मिलना। बड़ा सुंदर बात है। भिक्षा अवश्य मांगनी चाहिए, ऐसा करना उचित ही है, क्योंकि भिक्षा से ही प्राणों की रक्षा होती है। प्राण रहने से ही तत्व का विचार होता है, और तत्व विचार से तत्व ज्ञान होकर मुक्ति मिलती है। सन्यासी को प्रारब्ध के अनुसार अच्छी या बुरी जैसी भी भिक्षा मिल जाए उसी से पेट भर लें। वस्त्र और बिछौने भी जैसे मिल जाएं उन्हीं से काम चला ले, उनमें अच्छेपन या बुरेपन की कल्पना न करे। जैसे मैं परमेश्वर होने पर भी अपनी लीला से ही शौच आदि शास्त्रोक्त नियमों का पालन करता हूँ, वैसे ही ज्ञानिष्ठ पुरुष भी शौच, आचमन, स्नान और दूसरे नियमों का लीला से ही आचरण करें। भगवान भी सारी जितनी भी विधि और निषेध है मनुष्य के लिए सबका पालन करते हैं। शौच, आचमन, स्नान क्योंकि उनके लिए नहीं आवश्यक है। कहते हैं जैसे मैं करता हूँ वैसे ही, इसको लीला ही समझिए, वैसे ही आप भी लीला ही कीजिए। ज्ञानिष्ठ पुरुष हैं, आप संन्यास योग में चले गए तो लीला से ही आचरण करें। वह शास्त्र विधि के अधीन होकर विधि किंकर होकर न रहे, क्योंकि ज्ञाननिष्ठ पुरुष को भेद की प्रतीति ही नहीं होती। जो पहले थी वह भी मुझ सर्वात्मा के साक्षात्कार से नष्ट हो गई। यदि कभी कभी मरण पर्यंत बाधित भेद की प्रतीति भी होती है, तब भी देहपात हो जाने पर वह मुझसे एक हो जाता है। उद्धव जी, यह तो हुई ज्ञानवान की बात, अब केवल वैराग्यवान की बात सुनिए। जितेंद्रिय पुरुष जब यह निश्चय हो जाए कि संसार के विषयों के भोग का फल दुख ही दुख है, तब वह विरक्त हो जाए, और यदि वह मेरी प्राप्ति के साधनों को न जानता हो तो भगवत चिंतन में तन्मय रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण ग्रहण करे। वह गुरु की दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा रखे और उनमें दोष कभी न निकाले। गुरु की भक्ति कैसे किया जाए, एक सुंदर कथा में हम सुने थे कि ये शायद कथा प्रेमानंद बाबा का ही है, कि एक लड़का था, बचपन में जन्म लिया तो उसका नाम अढ़ैया धर दिया। संसार के लोगों ने उसका नाम अढ़ैया धर दिया, क्योंकि 2.5 किलो एक बार में खाता था। बड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो अढ़ैया नाम रख दिया। माता पिता उसके गुजर गए, अब 2.5 किलो कौन देगा उसको खाने के लिए। वो निकल गया घर से, और भगवान की कृपा उस पर देखो, वो निकल गया घर से, भगवान की कृपा। पहुंच गया एक ऐसे आश्रम पर जहाँ गुरु महाराज विराजित थे और कुछ सन्यासी लोग भी रहते थे। कोई चीज़ का दिक्कत नहीं था वहाँ।
तो गुरु महाराज से आके वढ़ैया कह रहा है कि मुझे किसी काम में तुम लगा लो। कहा क्यों? बदले में क्या? बस सिर्फ खाना दे देना। कितना खाना खाते हो? तो 2.5 किलो। तो ये 2.5 किलो क्या कहते हो? हमको नहीं पता है, हमको बचपन से लोग ढैया ढैया कहता है। कहे कोई बात नहीं, हमारे यहाँ बहुत भोजन है, तुम जितना मांगोगे उतना हम देंगे, तुम गाय चराने का काम करो। अगले दिन गुरु महाराज कह दिए अन्न देने वाले को कि इसको 2.5 किलो तौल के दे देना। और उस लड़के को कह दिए कि एक चीज़ ध्यान रखना, तुम भोजन बना लेना जंगल में गाय चराते वक्त, लेकिन भगवान को अर्पित करके तब भोजन करना। बस एक ही बात वो कहे। यही कहते हैं गुरु में निष्ठा, दृढ़ भक्ति, श्रद्धा, कभी दोष न निकालना। वो ढैया गया, गाय को छोड़ दिया जंगल में और वो जो है भोजन बनाने लगा। भोजन जब बन गया तो कहा गुरु महाराज तो ऐसे कहते, भगवान को कहते। तो ढैया कहता है सब कुछ लगा दिया, पत्ते पर सजा दिया, वो लिट्टी ही बनाता था। तो कहा कि गुरु महाराज के भगवान आइए, भोग लगाइए, इसके बाद मैं प्रसाद पाऊंगा। और ठीके देखता है, आंख जब खोल के देखता है, कहता है गुरु महाराज कहे लेकिन गुरु भगवान थोड़े आएंगे खाएंगे। लेकिन देखता क्या है कि एक धनुषधारी आ रहे हैं। पूछा आप कौन हैं? तो आप ही तो बुलाए थे, तुम ही तो बुलाया था हमको। तो आप नाम क्या है? तो मेरा नाम राम है। तो इसलिए धनुष बांध लिए। गुरु महाराज क्या आप भगवान हैं? तो हाँ ठीक है, पा लीजिए, लेकिन भाई हमको इससे काम नहीं चलेगा, ये तो हम ही खा जाएंगे, तुम क्या खाओगे? तो हम क्या करें, अब तो जो निमंत्रित कर दिए तब तो वही पर रहेंगे। पूरा भोजन ग्रहण कर लिए। ढैया अपना देखता रहा, शायद आप कुछ छोड़ देंगे, लेकिन छोड़े नहीं, खा के चले गए। गुरु महाराज के पास शाम में ढैया आया, कहा कि देखिए अगले दिन 5 किलो दीजिएगा, आपके भगवान आए और सब खा गए। ऐसी बात है, ठीक है जी, इसको 5 किलो दे देना। अगले दिन फिर वो बनाया लिट्टी, फिर वैसे ही गुरु महाराज के भगवान आइए, इसको ग्रहण कीजिए। तो देखता है कि आँख खोलता है तो देखता है 2 आदमी से आ रहे हैं, एक पुरुष एक महिला। कहे भाई आप ये कौन है? आप तो भगवान है गुरु महाराज की, कौन है? तो मेरी पत्नी है, सीता इसका नाम है। तो दोनों आदमी खाइएगा, तो बुलाए हो तो हम दोनों साथ रहते हैं। ठीक है, अब खा लीजिए। फिर सब पूरा पत्ता साफ, थोड़ा मोड़ा जो बचा उचा बेचारा किसी तरह से आया। फिर गुरु महाराज से कहा कि अब तो आप बढ़ा दीजिएगा। क्या हुआ इस बार? तो एक नहीं 2 आदमी से आ गए। और इस प्रकार से वो इधर किलो बढ़ाता रहा और भगवान की संख्या भी, लक्ष्मण जी आ गए, फिर हनुमान जी आ गए, फिर भरत जी आ गए, फिर शत्रुघ्न आ गए। इसका किलो बढ़ता ही चला गया। तो गुरु महाराज को शक हुआ, ये कैसे हो सकता है? कहा आकर के देख न लीजिए आप अपने। कहा जितना मांगे, अगले दिन के लिए कहे गुरु महाराज कि जितना मांगे दे देना जी, हम स्वयं देखेंगे अब जाकर के ये पूरा दरबार कैसे आ गया। और ठीक गुरु महाराज देखते हैं कि पूरा दरबार आके भोजन कर रहा है। लेकिन ये चालाकी उस दिन क्या किया, कहा सामान ये है आपका। जैसे भगवान पूरा दरबार से आए तो कहा ये सामान है, 10 किलो हम कर दिए, क्योंकि हम कल ही आपसे पूछ रहे थे अब इससे अधिक आपका आदमी नहीं ना है। तो नहीं, ठीक है हम 10 केजी ले आए, लेकिन हम बनाएंगे नहीं। तो फिर बनाएगा कौन जी? तो आपका पत्नी है, वे करे बाल बच्चा है, इस सेवक, हनुमान को कहते हैं सेवक है, ये पत्नी है, भाई है, सबको लगा दीजिए ना। सब खाना बनाने में लगे। गुरु महाराज देख के परेशान हो गए, आंख से अश्रुधारा की। देखो इतना दिन से हम
भगवान की आराधना कर रहे थे, लेकिन इस सीधा साधा व्यक्ति पर तुरंत हर्षित होकर आ गए भगवान, पूरे दरबार के साथ, और काम भी कर रहे हैं सब लोग, भगवान बैठे हुए हैं, सब लोग कार्य में लगा हुआ है। तो ये चीज जो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अगर मेरी प्राप्ति के साधनों को न जानता हो, ढैया कुछ तो जानता नहीं था, लेकिन सरल स्वभाव जो था उसका, और गुरु की दृढ़ भक्ति करता था, श्रद्धा रखता था, उनमें दोष कभी नहीं निकालता था, तो देखो भगवान आ गए। तो जब तक ब्रह्म का ज्ञान हो तब तक बड़े आदर से मुझे ही गुरु के रूप में समझता हुआ उनकी सेवा करे, किंतु जिसने 5 इंद्रियां और मन इन 6 पर विजय नहीं प्राप्त की है, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं, और जिसके हृदय में न ज्ञान है और न तो वैराग्य, वह यदि त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण कर पेट पालता है तो वह सन्यास धर्म का सत्यानाश ही कर रहा है। सन्यासी 5 इंद्रियां और मन इन 6 पर विजय प्राप्त कर लेने की बात भगवान कह रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करता है, कहते हैं कि उसकी इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं, और जिसके हृदय में न ज्ञान है न वैराग्य है, वो भली त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण कर ले, पेट पाले, लेकिन सन्यास धर्म का सत्यानाश कर रहा है, और अपने पूज्य देवताओं को, अपने आप को और अपने हृदय में स्थित पुंज को ठगने की चेष्टा करता है। अभी उस वेश मात्र के सन्यासी की वासनाएं छीन नहीं हुई है, इसीलिए वह इस लोक और परलोक दोनों में हाथ, इस लोक और परलोक दोनों से हाथ धो बैठता है। सन्यासी का मुख्य धर्म है शांति और अहिंसा। वानप्रस्थियों का मुख्य धर्म क्या है, सो देखो, तपस्या और भगवत भाव। गृहस्थ का मुख्य धर्म है, हम लोग गृहस्थ हैं तो मुख्य धर्म क्या हुआ, प्राणियों की रक्षा और यज्ञ याग द्वारा, तथा ब्रह्मचारी का यज्ञ याग। गृहस्थों के लिए कहते हैं प्राणियों की रक्षा और यज्ञ याग करे वो। अब ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है आचार्य की सेवा। गृहस्थ भी केवल ऋतुकाल में ही अपनी स्त्री का सहवास करे, ऋतुकाल में। इसके लिए भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, संतोष और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव, ये मुख्य धर्म है। मेरी उपासना तो सभी को करनी चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार अनन्य भाव से अपने वर्णाश्रम धर्म के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है और समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। उद्धव जी, मैं संपूर्ण लोकों का एकमात्र स्वामी, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का परम कारण ब्रह्म हूँ। अब बताओ, भगवान अगर ऐसा करें, गीता में भी कहे हैं, लेकिन हम लोग अभी ये सुख सुधा सागर सुन रहे हैं। भगवान घोषणा कर रहे हैं कि मैं संपूर्ण लोकों का एकमात्र स्वामी हूँ, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का परम कारण ब्रह्म हूँ। तो फिर क्यों लोग इस तरह से बट गया है, अपने भगवान को खंडित क्यों करता है कि ये मेरे भगवान हैं, ये मुस्लिमों के भगवान हैं, ये पारसी के हैं, ये ईसाइयों के हैं। अपने से अपने भगवान को खंडित क्यों करता है? सनातन धर्म यही है, भगवान एक है। मैं संपूर्ण लोकों का एकमात्र स्वामी, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का परम कारण ब्रह्म हूँ। नित्य निरंतर बढ़ने वाली अखंड भक्ति के द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वह गृहस्थ अपने धर्म पालन के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करके मेरे ऐश्वर्य को, मेरे स्वरूप को जान लेता है
और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है। मैंने तुम्हें यह सदाचार रूप वर्णाश्रमियों का धर्म बतलाया है। यदि इस धर्मानुष्ठान में मेरी भक्ति का पुट लग जाए तब तो इससे अनायास ही परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। भगवान देखो यहाँ पर भी भक्ति आ, भगवान को प्राप्त करने के जो भी साधन बताए गए हैं, चाहे वो कर्म मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, लेकिन भगवान भक्ति की प्रशंसा अंत में कर ही देते हैं। कहते हैं कि यदि इस धर्मानुष्ठान में, जो भी हम इतना अनुष्ठान सबके लिए अलग अलग बताए, अपने अपने आश्रम के अनुसार धर्मानुष्ठान करे, लेकिन मेरी भक्ति का उसमें पुट लगा दे, तब तो इससे अनायास ही परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। साधु स्वभाव उद्धव, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया और यह बतला दिया कि अपने धर्म का पालन करने वाला भक्त मुझ पर ब्रह्म स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त होता है। तो उद्धव जी का जो प्रश्न था, हम लोग उद्धव गीता से सुन रहे हैं। अब भगवान चूंकि भक्ति पर विशेष बल दे दिए तो फिर उद्धव जी का प्रश्न भी यहाँ बदल जाएगा। अब भक्ति, ज्ञान, यम, नियम आदि पर भगवान जो साधन हैं उस पर चर्चा उद्धव जी अगले कथा में हम लोग इसको सुनेंगे कि उद्धव जी का क्या प्रश्न है और क्या भगवान साधन के बारे में कहते हैं। और यही चीज गीता में भगवान अर्जुन से भी कह रहे हैं। कोई अंतर विशेष नहीं है। मोहन मुरली बाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मोहन मुरली वाले तुमको लाखों प्रणाम। ओ नंद की आँखों के तारे तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ माता यशोदा के दुलारे तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। धेनु चढ़ाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। यमुना जी पर खेल रचाया, काली नाग को नाथ पठाया, काली नाग को नाथ पठाया। भोले भाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ वृंदावन में रास रचाया, गोप गोपिका मिलकर गाया, गोप गोपिका मिलकर गाया। रास रचाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ द्रुपद सुता का चीर बधाया, दुर्योधन का गर्व मिटाया, दुर्योधन का गर्व मिटाया। मुरली बजाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
है दास तुम्हारा, भव सागर से कर दो पारा, भव सागर से कर दो पारा। बिगड़ी बनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ मोहन मुरली वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ ना